हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए फार्मूला मेथड से। क्योंकि इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फार्मूला। तो फार्मूला मेथड हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, इनके ट्रिक्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, फार्मूला क्या है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। लेकिन आपको एक काम करना है कि वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है। तो चलिए सोल्यूशन हमने स्टार्ट कर लिया है। यहाँ से 2x² + 5x + 3 = 0। तो इस इक्वेशन को हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना होता है। तो जनरल इक्वेशन क्या है? यहाँ पर ये इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए हमें a = 2 मिलेगा, b = 5 और c की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर देखते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर a = 2, b = 5 एंड c = 3। ये नोट कर लिया। फिर से देख लीजिए a2 b5 c3 abc के वैल्यूज मिल गए। abc के वैल्यूज आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? क्या यही वैल्यूज इनके सोल्यूशन देने वाले हैं या और कोई? तो सोल्यूशन तो यही देने वाले हैं, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। जो फार्मूला है वो अभी तक लिखा नहीं गया। तो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कैपिटल डी या तो डेल्टा से शो करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लो कि इसको डेल्टा से अगर लिखते हैं तो डेल्टा = हो जाएगा यहाँ पर b² - 4ac। और इसकी भी प्रॉपर्टीज होती है, कभी इसकी वैल्यू 0 होती है, कभी ग्रेटर देन 0 हो सकती है और कभी लेस देन 0 हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो वैल्यू ऑफ b ² 5 हो जाएगा यहाँ पर, -4 × a दैट इज 2 और वैल्यू ऑफ c यहाँ पर देख रहे हैं 3। तो इसको अगर हमने सॉल्व कर लिया तो ये हो जाता है 25 - 24। ये 24 आ गया तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो डेल्टा की वैल्यू हमें 1 मिलती है, मीन्स ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यूज आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और अगर इक्वल टू 0 होता है तो रियल एंड इक्वल, लेस देन 0 होगा तो वैल्यूज ऑफ x आर इमेजिनरी। वो मैं बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, दूसरे वीडियो में बताऊंगा। और उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर भी क्वेश्चन लूंगा मैं, जिसमें आपको नेगेटिव भी दिखाऊंगा, पॉजिटिव भी दिखाऊंगा और इक्वल टू 0 भी दिखाऊंगा। तो अभी आज के लिए हम पहले सोल्यूशन देखते हैं कि इसकी वैल्यू अगर डेल्टा की वैल्यू +1 आ गई तो इसके बाद क्या करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर इसका लिख लेना है फॉर्मूला। तो अब जो x की वैल्यू बताएगा वो फॉर्मूला क्या है? x = -b + पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आता है स्क्वायर रूट, और इसके अंदर लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ डेल्टा और अपॉन b², यहाँ पर हो जाएगा 2a। तो b² - 4ac, जो b² - 4ac है यही है डेल्टा। ठीक है, तो रूट के अंदर b² - 4ac भी लिख सकते हैं। डेल्टा एक ही लेटर से हो जाएगा तो एक लेटर से लिख करके उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है और ये वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ये फार्मूला बाहर रखने में भी आसान है। तो इस तरह से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x = -b। अब b की वैल्यू क्या है? देखिए b = 5, यहाँ पर रख लेना है 5 प्लस माइनस, क्योंकि नेगेटिव साइन फार्मूले से आता है। तो प्लस माइनस रूट ऑफ डेल्टा की वैल्यू है हमारे पास 1, यहाँ से देख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 2a, यहाँ पर है 2 × व्हाट इज वैल्यू ऑफ a। तो वैल्यू ऑफ a यहाँ पर दी गई है 2, ये हो गया 2 × 2। अब इसके बाद यहाँ पर x की जो वैल्यू आने वाली है ये हो जाएगी -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 ही लिखना है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस ऑलरेडी यूज हो चुका है। 2 × 2 यहाँ पर लिख लेते हैं 4। वैल्यू ऑफ x इक्वल्स, अब देखिए -5 + 1, हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया यहाँ से, अपॉन 4। एक ये हो गया यहाँ पर -5 + 1 अपॉन 4। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -4 अपॉन 4 एंड दिस इज इक्वल टू -1 यहाँ पर आ गया। एक वैल्यू हमने लिया, कौन सी? पॉजिटिव प्लस वैल्यू। दूसरी वैल्यू के लिए आप चाहें तो इसको x1 और x2 नाम दे सकते हैं, टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। तो x1 एंड x2 इसके रूट्स भी बोलते हैं।
अब यहाँ पर आएगा -5, हमने प्लस लिया था फर्स्ट में, अब नेगेटिव लेना है, -1/4, तो ये बनता है -6/4, और इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, 2 3 ज़ा, और यहाँ पर 2 2 ज़ा, ये हो गया 3/2, दैट इज -3/2। तो ये x2 हो गया। तो इनकी जो वैल्यूज आए, अब इनको हमें क्या करना है, क्लियर कट यहाँ पर लिख देना है। इनके जो आंसर्स आ रहे हैं मैं इस साइड लिखता हूँ, आप लोग इसको चाहें तो इसको शॉर्ट नहीं लिया तो ले सकते हैं, और यहाँ पर मैं इनके आंसर्स को फिर से रीराइट करता हूँ। यही इनका सोल्यूशन है। इस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है। तो यू कैन सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय दिस फार्मूला। और यहाँ पर हम x1 x2 के वैल्यूज फिर से रिपीट करते हैं। x1 हमें मिल रहा है -1, जो कि यहाँ पर है, ये देख सकते हैं, और x2 की वैल्यू है -3/2। x2 इक्वल्स -3/2। अगर इसको डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो -1.5 भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लिखना है, या दोनों भी लिख सकते हैं। तो वैल्यूज ऑफ x आर, अब यहाँ पर वैल्यूज ऑफ x आर -1, यहाँ लिख देते हैं नीचे, -1 एंड -3/2, और -3/2 का यहाँ पर जो डेसिमल है -1.5। या तो ये लिखना है या तो ये लिखना है, दोनों में से कोई भी एक, और ये -1 को फिक्स है, -1 एक रहेगा। तो ये दोनों वैल्यूज एक ही हैं यहाँ पर, और ये अकेला है। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली सॉल्व हो गया, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो फार्मूला जो दिया गया है बाय फेमस मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य, इसको श्रीधराचार्य फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। तो इस तरह से इस फार्मूले का यूज करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन निकाल सकते हैं। हाँ, केस ये है, अगर डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डेल्टा की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो क्या करेंगे, तो उसका भी सलूशन होता है, जो मैं अपने कमिंग वीडियोस में बताने वाला हूं। तो आज के लिए आप ये वीडियो सॉल्व करके प्रैक्टिस करके फॉर्मूला बाहर करके रखिए, फिर मैं आपको न्यू क्वेश्चन के साथ मिलूंगा अपने कमिंग वीडियोस में। थैंक यू सो मच।